महाराज उसी नदी की धारा में उस गर्भिणी हिरणी ने अपने गर्भस्थ शिशु को जन्म दे दिया। ध्यान देना, प्रसव पीड़ा की पीड़ा से और सिंह की दहाड़ के भय से उस हिरणी का प्राणांत तो हो गया। लेकिन महाराज हिरणी तो मर गई, छोटा सा बच्चा भरत जी के सामने डूबने लगा। नेत्र खुले तो देखा, हे भगवान मेरे सामने है ये हिरण का बच्चा डूब जाएगा। सो महाराज तुरंत ही माला छोड़ दी और दौड़ कर गए, डूबते हुए हिरणी के बच्चे को निकाल कर ले। ध्यान देना, लाकर अपनी कुटिया में रखा है, वस्त्रों में उड़ा दिया है और रुई के फाव से किसी अन्य पशु का दूध पिलाते हैं और उसका पालन पोषण करने लगे। परिणाम ये हुआ कि महाराज इतना प्रेम हिरण के बच्चे में हो गया, इतना प्रेम हुआ कि जो रोज हजारों मालाएं जपते थे आज 10-5 ही मालाएं रह गए। जब भी भजन करने बैठते हैं तो वह हिरण का नन्हा सा बच्चा आकर अपने पंजे से पीठ पर खुजलाने लगता है तो माला रखते हैं और उसको गोद में बिठाते हैं, पुत्र की तरह प्रेम करते। अच्छा तो ये था कि भरत जी उस हिरण के बच्चे को निकाल लाते, 2-4 दिन कुटिया में रखते, रक्षा करके फिर हिरणों के झुंड में छोड़ाते और फिर भगवान के भजन में लग जाते। लेकिन उन्होंने आसक्ति नहीं छोड़ी, इतना मोह हो गया। और शास्त्र में कहते हैं मोह बंधनम कारणम, मोह ही बंधन का कारण होता है। मोह ही बंधन का कारण, मोह ही तो बांधता है। जरा ध्यान से सुनना, लोहे की जंजीरें टूट सकती हैं, सोने चांदी की जंजीरें टूट सकती हैं महाराज, किसी भी पक्की धातु की जंजीरें टूट जाएंगी, पर मोह रूपी जंजीरें कभी नहीं टूटती हैं। ऐसे मोह के जाल में फंस गए कि निकल ही नहीं पाए। आज महाराज अंतिम समय आया और जब भरत जी मरे तो मरते दम तक उनको हिरण ही याद आया। और कहते हैं कि मरते दम तक जो याद आता है बस हमारा जन्म भी उसी योनि में होता। हिरण का चिंतन करते हुए जब भरत जी मरे तो उनका अगला जन्म भी हिरण में ही बना, हिरण हो। पर महाराज पिछले जन्म की सब बात याद है। बड़े बड़े हिरण के झुंड हरी हरी घास खाते हैं, लेकिन जो भरत जी हिरण बने हैं वे सूखी घास खाते हैं। राधे, सूखी घास खाते हैं, क्योंकि हरी घास में कीट पतंगे होते हैं, कहीं ये मेरे मुख में जाकर इनकी हत्या ना हो जाए, इसलिए बचना चाहते हैं। एक दिन महाराज जंगल में आग लग गई। हिरणों के झुंड ने कहा, अरे भैया चलो आग लग गई है, तुम्हें नहीं चलना। जो भरत जी हिरण बने थे बोल पड़े, भैया तुम सब अपने प्राणों की रक्षा करके निकल जाओ, मेरे को अब जीना नहीं, मैं तो इस जन्म से शरीर से छुटकारा पाना चाहता हूँ। और महाराज उसी जलती अग्नि में जल करके अपने शरीर को छोड़ा, भगवान का चिंतन करते हुए छोड़ा। हे प्रभु इस बार मुझे एक अवसर और दो अपने भजन करने का। और भगवान ने पुकार सुन ली। अगला जन्म जो भरत जी का हुआ एक औंग्रिश नाम के पंडित जी के घर में हुआ। उनकी 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी के 2 पुत्र हैं और एक पत्नी के 1 पुत्र और 1 पुत्री है, जिनमें एक भरत जी। पंडित जी के घर में जब भरत जी का जन्म हुआ तो वहां भी उनका नाम भरत रखा गया, लेकिन पूर्व जन्म की सब कुछ याद है। आज पिता ने सोचा मेरे घर में एक तेजस्वी बहुत विद्वान बालक जन्म लेकर आया, मैं इसको पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा विद्वान बनाऊंगा। और पुत्र से कहा, पुत्र जाओ आज ये गायत्री मंत्र हमें सिखाओ, ये गायत्री मंत्र हमें कल सुनाना। भरत जी समझ गए कि आज पिताजी गायत्री मंत्र याद कराएंगे, कल कह देंगे कि विवाह संस्कार की किताब याद कर लो, परसों कहेंगे कि अज्ञारी करानी है ये मंत्र याद कर लो, फिर यही सब संस्कार पंडिताई में लगा देंगे और मैं भजन करना चाहता था, ये भजन मेरा छूट जाएगा।
सुनाया ही नहीं। 7 दिन हो गए, गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। पिता को क्रोध आया, सोचते थे मैंने सोचा था ये बहुत बड़ा विद्वान बालक है, अरे मेरे घर में तो ये जड़ है, बुद्धि का हो गया है। और उसी दिन से भरत जी का नाम जड़ भरत हो गया। बोले जड़ भरत महाराज की, बोले जय जय श्री राधे। जड़ भरत जी हो गया। पढ़ाते पढ़ाते पिताजी मर गए, माता का भी देहांत हो गया, और जो सौतेले भाई है ना उनका विवाह हो गया। पत्नियां आ गई, भाभी जी आ गई। और ध्यान देना, भाभी जी जो है ना अपने पतियों के लिए तो बहुत बढ़िया सुंदर प्रसाद खिलाती, लेकिन जड़ भरत जी के लिए रूखा सूखा रात का बासी भोजन डालती और ऐसे जैसे कुत्ते को फेंका जाता है। लेकिन उनके पति बढ़िया ताजा भोजन खा के भी दुबले पतले, और जड़ भरत जी बासी रूखा सूखा खाते हैं फिर भी हृष्ट पुष्ट। क्योंकि संत एक बात कहते हैं कि तुलसी बिरबा बाग का सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर हरिया। हम जिस वृक्ष की ज्यादा देखभाल करते हैं अक्सर वे सूख जाते हैं, लेकिन जो पहाड़ों पर पेड़ उगे हैं कितने कितने मोटे, उनको जल कौन देता है, कौन उनकी रखवाली करता है? वे तो हरे भरे रहते हैं, क्योंकि वे भगवान के आश्रय हैं। और जो भगवान के सहारे जीता है उसकी संभाल गोविंद करते हैं भगवान। आज जड़ भरत जी मोटे ताजी, भाभीओं ने कहा मोटा ताजी हो गया है, पूरे दिन पड़ा रहता है, कोई भी काम नहीं करता, ले झाड़ू उठाओ और घर के द्वार पर जो जगह पड़ी है उसे खाली उसे साफ करके। ओहो कुछ का ही नहीं, झाड़ू उठाया और चले गए। राम का भजन, बहुत बड़े राम के पुजारी हैं, राम का भजन भी गा रहे हैं और पूरे द्वार पर झाड़ू लगा दिया। अपना द्वार साफ हो गया तो पड़ोसी के पे चले गए, उसे भी झाड़ दिया। वो द्वार साफ हो गया तो अगले पड़ोसी के, वो द्वार साफ हो गए तो और अगले पड़ोसी के, पूरे गांव के द्वारों को झाड़ कर दोपहर में घर में। जरा ध्यान से सुनना, ये मेरे घर का द्वार है, मैं इसे साफ कर लूं। और बहुत से लोग पता क्या करते हैं, अपने द्वार और अपने घर का कूड़ा उठाया फेंक दें। पड़ोसी के पे झाड़ू लगाना तो बहुत दूर है, अपना निकाल कर उसके पर फेंक दिया। क्यों जानते हो? अरे वो हमारा थोड़ी है, हमारा ये है तो हमने अपना साफ कर लिया। ये अपना और पराये का भाव संसार के लोगों में होता है, भगवान के भक्तों में नहीं होता। भगवान के भक्तों के लिए वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती पूरी पृथ्वी उसका परिवार होता है। न कोई पराया है न कोई और है, सब अपने ही होते हैं। इसलिए अपना पराया भक्त में नहीं होता। इसलिए पूरे गांव के द्वार साफ करके दोपहर में आए, पर भाभीओं को बुरा लगा। अच्छा हमने तो कही थी अपने द्वार पे झाड़ू लगाई हो और तुम उन गामन के पूरे गांव के झाड़ू लगा के आए हो, अब जाओ भोजन उन्हीं के घर खाइयो जाके। हाँ आज नहीं मिले महाराज, पूरे दिन भोजन भी नहीं मिले। और जरा ध्यान से सुनना, जड़ भरत जी लड़े नहीं। आजकल के देवर होते ना, और भाभियां अगर एक दिन भोजन न देती तो आंगन में ही बेड़ा लगने लगता। हाँ तुमने आज मुझे भोजन नहीं दिया, मेरा ही तो हिस्सा है। अरे मेरा भी तो हिस्सा है, मैं आधे का शेयरधार हूं, तुम मुझे भोजन नहीं दोगी। पर जड़ भरत जी लड़े नहीं, पूरे दिन जड़ भरत जी को भोजन नहीं दिया। आज मेरे प्रभु के परम भक्त जड़ भरत जी जल पी कर रह गए, जैसे मेरे राम की इच्छा वैसे वैसे सो गए। और ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात कहने जा रहा हूं। आज जड़ भरत जी को भाभियों ने भोजन नहीं दिया महाराज। प्रातः काल उठे जड़ भरत जी अपनी भाभियों को मां समझते हैं, क्योंकि भाभियां मां समान होती हैं। ध्यान देना, अगर पिता न रहे
तो बड़ा भाई हो अगर घर में तो समझ लेना वो हमारा पिता है। उसके प्रातः काल उठकर उसके चरणों का वंदन करो, ये समझकर ये मेरा पिता है। घर में जिस दिन माँ मर जाए उस दिन तुम अपने बड़े भाई की पत्नी अर्थात भाभी की चरणों में वंदन करो, ये मानकर कि मेरी ये माँ है। अजड़ भरत जी उठे और जाकर चरणों में लेट गए। भाभी माँ मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके मन को कष्ट दिया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर आज आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ध्यान देना, तुम अपने कर्तव्य कभी मत भूलना, चाहे दुनिया तुम्हारे साथ में कितने भी सितम क्यों न ढाए, तुम्हारे साथ कितना भी अपराध क्यों न करे, पर तुम्हारा कर्तव्य है अपने से बड़ों का सम्मान करना, उनका वंदन करना, उनकी सेवा करना। ये कर्तव्य कभी मत भूलना। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारा कर्तव्य निष्ठता एक दिन उनको भी बदल कर रख देगी, उनको भी बदल कर। भाभियों के चरणों में जाकर प्रणाम किया, भाभियों को लगा कि हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया, अरे ये तो लड़ते आज झगड़ते, पर मेरे पुत्र जैसा आकर के बर्ताव किया है। उठाकर भाभियों ने हृदय से भाइयों ने कहा, अच्छा तुम पूरे दिन पड़े रहते हो, जाओ आज हमने खेत में बीज बोए हैं, जरा चेक कराओ कहीं पक्षी न चुन जाए। डंडा लेके भेज दिए। खेत पर जैसे ही भरत जी गए, देखा कि पक्षी आए, डर के मारे उड़ने लगे। सोचने लगे, हे भगवान, इनके भी कोई फैक्ट्री थोड़े ही चलती है, इनके भी हाथ पैर थोड़े ही सो कमा के लाएंगे, ये तो हम लोगों पर आश्रित हैं, और मैंने कहीं इनको भगा दिया तो ये तो भूखे चली जाएंगी, और भूखे किसी जीव को रखना ये बहुत बड़ा पाप होता है। वो डंडा फेंक दिया और बुलाने लगे, आओ आओ तुम मेरे खेत में आओ, खूब भाइयों ने बोया है, खूब पेट पेट भर भर के जाओ। चिड़ियों को बाहर बुला रहे हैं, पूरे खेत में चिड़ियां बैठी हैं और एक किनारे राम हरे राम श्री राम जय जय राम का कीर्तन कर। भाइयों ने देखा कहीं ऐसा तो नहीं पूरे दिन सोता रहता है, कहीं जाके खेत पर भी तो नहीं सो गया हो। जैसे ही भाइयों ने देखा, जड़ भरत जी मस्त मेड़ पर बैठे कीर्तन गा रहे हैं और पूरे खेत में पक्षी बैठे, चिड़ियां बैठी हैं और खेत को चुंग रही हैं। भाइयों ने पकड़ लिया, हे दुष्ट, हे मूर्ख, तुझे हम भोजन इसलिए नहीं खिलाते पड़े पड़े कि तू आकर हमारा नुकसान करना। हमने तुझे भाई समझाया, भोजन दिया इसलिए कि हमारी सहायता करना, तू तो हमारे किसी काम का नहीं है। भाइयों ने पिटाई लगाई और आज धक्के देकर के भगा दिया, जाओ आज के बाद इस घर में दोबारा वापस मत आना। जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। जड़ भरत जी बोले, भैया अच्छी बात कही तुम, क्योंकि जब तक तुम्हारे काम का रहूंगा ना तब तक राम का नहीं हो सकता। अरे राम के होने हो तो संसार को छोड़ना पड़ेगा, और संसार को पकड़े रहोगे तो राम को छोड़ना पड़ेगा, एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। इसलिए आज भैया तुम्हारे काम के नहीं रहे तो हम अब राम के हो गए, चल दिए। और कहाँ जाना है क्या खाना है कोई भरोसा नहीं, बाहर से चले जाए कि छोड़ा है घर मैंने राम के लिए, शाम के